इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैस लिवक़अतिहा काज़िबह खाफ़िज़तुर राफ़िअह इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअन मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मस्फूफ़ह अला सुरुरिन मौज़ूनह मुत्तकिईन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिन मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफ़ून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तयरिन मिम्मा यश्तहून व हूरुन ईन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन व ला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, लायक़ एहतराम माओ और बहनों, तफसीर मुफस्सलात की यानी उन सूरतों की जिसकी आयतें 100 से ज़्यादा हैं, वो मुफस्सलात सूरह नजम और सूरह रहमान, कमर, ज़ारियात, काफ यहाँ से शुरू होती हैं जो हम पढ़ चुके हैं। आज जो आयात मैंने तिलावत की हैं ये सूरह वाक़िया की चंद इब्तिदाई आयात हैं, बल्कि एक रुकू कह लीजिए। 3 रुकुआत पर मुश्तमिल ये सूरा आयतों को लिए हुए है। 96 आयात हैं, 3 रुकुआत हैं। सूरा नंबर 56 है, 56 है। रहमान 55 है तरतीब मुसहफ के लिहाज से, और तरतीब नुज़ूली के एतबार से ये इब्तिदाई सूरतों में शुमार होती है। बाज़ रिवायतें हमें मिलती हैं जिससे मालूम होता है कि सूरह इक़रा अलक़ के बाद सूरह मुद्दस्सिर या सूरह मुज़्ज़म्मिल, इन 2 सूरतों में इख्तिलाफ है। इसके बाद इब्तिदाई सूरतों में ताहा है, वाक़िया है। जैसा कि आपको मालूम है कि हज़रत उमर जो 6 नबवी में इस्लाम कबूल किए थे, उस वक्त जब अपनी बहन फातिमा के लिए वो इस्लाम लाने का सुनकर उनके घर पर आए और उन्होंने नाज़ेबा कुछ हरकतें भी की और खुद अपनी बहन को मारने के लिए हाथ उठाया। वो कुफ्र में उस वक्त सख्त थे, तो जो मुसहफ वो खब्बाब बिन अर्थ के सामने सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, जिसको उन्होंने छुपा लिया उमर की आवाज पर। तो बाद में जरा गुस्सा ठंडा हुआ तो हजरत उमर ने पूछा कि अच्छा वो क्या तुम पढ़ रही थी, जरा मुझे भी तो दिखलाओ।
मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। तो हजरत फातिमा उनकी बहन ने कहा कि तुम नजिस हो, तुम नहीं देख सकते जब तक कि तुम गुस्ल न कर लो। तो फिर जाके वो गुस्ल करते हैं, फिर इसके बाद आते हैं और इसके बाद वो अपनी आयत जो पढ़ रहे थे और हजरत खब्बाब बिन अर्थ पढ़ा रहे थे, उस्ताद बन के आ रहे थे, तो वो दोनों जो मुसहफ पेश करते हैं वो सूरह ताहा की आयत है। तो मालूम हुआ कि 6 नबवी के अंदर अंदर, हिजरी नहीं है, नबवी के अंदर अंदर ताहा उतर चुकी थी और वाक़िया भी उतर चुकी थी, जिससे इस्तिदलाल हजरत फातिमा ने किया था कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि उसको नहीं छूते मगर पाक लोग। उसी से हजरत उमर को उन्होंने कहा था कि जाओ जाके तुम गुस्ल करके आओ, तुम नजिस हो और तुम मुसहफ को छू नहीं सकते। तो ये जो आयत ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून की है वो वाक़िया के अंदर है। तो मालूम हुआ वाक़िया का नुज़ूल और ताहा का नुज़ूल एक साथ हुआ, और यह भी मालूम हुआ कि ताहा और वाक़ियात इब्तिदाई सूरतों में हैं, और यह भी मालूम हुआ कि वाक़िया और ताहा दरअसल 6 नबवी के अंदर अंदर नाजिल हो चुकी थी। ये शान नुज़ूल है इसका। और इसके हैसियत से जो वाक़िया हमें मिलता है वो एक बहुत बड़ा वाक़िया हमारी नसीहत के लिए इसमें मिलता है। वह है सूरह वाक़िया का पढ़ने वाला अल्लाह तबारक व तआला उसको कभी दुनिया में फकर देखना नसीब नहीं होता। फकर के लिए, तंगी के लिए उसको अल्लाह तबारक व तआला बरी कर देता है। जो सूरह वाक़िया की हर दिन तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला कभी उसको तंगदस्त नहीं बनाता। ये रिवायत भी मौजूद है और एक बहुत बड़े वाक़िए के तौर पर भी हमें मालूम होता है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद के वफात का वक्त जब करीब आया, और अब्दुल्ला इब्ने मसऊद वो हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर क़िराअत जिब्राईल जैसी सीखना हो, जैसे लाए हैं वैसे, तो वो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से तुम सीख लो। और कभी कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़िराअत को इतना पसंद किया कि बुला के कहा कि तुम्हारी क़िराअत सुनना चाहता हूं, तुम मुझे सुनाओ, मुझ पे पढ़ो। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की तो आंखें बह पड़ी। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल आप पे कुरान उतरा है, मैं आप पे पढ़ूं? तो कहा कि हाँ, कभी कभी मुझे अच्छा लगता है कि दूसरों की क़िराअत सुनने में। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद सूरह निसा की बहुत तवील रिवायत है जिसमें आता है कि जब फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद इस आयत पर पहुंचे तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि हस्बुक हस्बुक हस्बुक, बस बस बस, इससे बढ़ के सुनने की मुझे ताकत नहीं है, जराअत नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद सर उठा के देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जार जार रो रहे हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं से खुद अपनी दाढ़ी मुबारक तर हो चुकी है। क़ियामत का मंजर वहां पेश किया गया था। इससे अल्लाह के रसूल गोया की नसीहत दे रहे थे कि कुरान को सुनना हो तो यूं सुनो, यानी जो तरावी में या लमुन तालमुन सुनते हो, तो कुरान को सुनने के भी आदाब हैं। वहां के जो अल्फाज हैं वो तुम्हारे दिल पर डायरेक्ट असर हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने मसऊद का कभी कभी खुद कलाम कुरान सुना करते थे। ये इतने बड़े अजमत वाले सहाबी हैं जो पूरे मजमे में ऐलान करते हैं कि मुझे जो आयत जहां जब जिसकी वजह से उतरी, हर कुरान की आयत में जानता हूं, और मजमे में कोई एक सहाबी उठ के नहीं कहता कि तुम गलत कह रहे हो। जब जिसके लिए जहां उतरी मैं हर आयत जानता हूं, कब किसके लिए कहां उतरी। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद का यह बयान है कुरान में। तो वो दरअसल वफात का वक्त करीब आया हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के दौरे खिलाफत में। तो हजरत उस्मान खलीफा सालिस खुद चल के घर को आए, इयादत की। वक्त का प्राइम मिनिस्टर, खलीफा, जिसके कदमों में ढेरों माल पड़ा हुआ है, फुतूहात बहुत ज्यादा हैं, ईरान, रोम, किसरा, कैसर, उन सब के ताज कदमों में पड़े हुए। ये तो हजरत उमर के दौरे मुबारक ही में हो चुका था। हजरत उस्मान का दौर तो पैसों के लिहाज से बहुत ही कुशादा दौर था। हजरत उस्मान खुद तशरीफ लाए और कहा कि इब्ने मसऊद, क्या हाल है तुम्हारा, क्या शिकायत है, क्या शिकायत है? मां तशकीक, क्या शिकायत है, क्या जरूरत है तुम्हें मैं भिजवा दूं तुम्हारे घर की? अल्लाह अकबर,
ये खुद सहाबिया हैं, ये खुद सहाबा हैं, ये खुद वो लोग हैं जिन्होंने पैसों को ठुकराया, दुनिया को कदमों तले रौंदा, उम्मत को ये सबक पढ़वाया कि दुनिया कुछ नहीं है। वक्त का खलीफा आके पूछता है कि क्या लुटा दूं तुम्हारे घर में मैं? तो इब्ने मसऊद ने जवाब दिया कि मुझे कोई शिकायत नहीं है सिवाय मेरे अपने गुनाहों की। मैं डर रहा हूं तो मेरे अपने गुनाहों की वजह से डर रहा हूं कि कहीं फंस ना जाऊं। हजरत उस्मान ने फिर पूछा रज़ियल्लाहु अन्हु, किसकी उम्मीद लगाए बैठे हो? क्या उम्मीद है? झट से कहा कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद में जा रहा हूं। गुनाह तो हैं, फिर भी उम्मीद अल्लाह की रहमत की है। वो सहाबी जिन्होंने अपना एक एक लम्हा कुरान के लिए वक्फ किया था, उनकी अपनी हालत है वफात के वक्त। फिर इसके बाद हजरत उस्मान कहते हैं कि तुम्हारी बेटियां हैं, तुम जा रहे हो, वक्त की नज़ाकत है, दुनिया की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत होगी, तुम कोई क्या है पैसे वाले नहीं हो, तुमने दुनिया जमाई नहीं की, क्या मैं बाद में तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटियों के लिए वजीफा जारी ना कर दूं, उनके लिए मुकर्ररा अमाउंट जारी ना कर दूं? तो हजरत उस्मान ने कहा कि नहीं, ज़रूरत नहीं है इसकी कोई, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों को यह हुक्म लगा रखा है कि हर रोज बाद नमाज मगरिब वो वाक़िया पढ़ लिया करें, और मैंने खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो वाक़िया पढ़ता है उसे कभी अल्लाह तबारक व तआला तंगदस्त नहीं करता। ये वाक़िया सूरह वाक़िया की फजीलत है, सही रिवायतों के अंदर मौजूद है। अब आइए इसका शान नुज़ूल और इसका पस मंजर जान लेने के बाद ये जान लें कि मजमून क्या है। वाक़िए का मजमून भी रहमान के मजमून के सा है। शुरू में वो बातें हैं जो जन्नत और जहन्नम की हैं, और खासकर जन्नतियों में 3 अक़साम के लोग, उनको किस तरह के जन्नतें मिलेंगी, 2 जन्नतियों के सिलसिले में, 1 दोज़खियों के सिलसिले में। फिर इसके बाद अगर तुम नहीं मानते हो ये जन्नत और दोज़ख के अकीदे को, तो अच्छा तुम अपनी मौत आप रुकवा के देखो। अल्लाह पूछता है, अला अन नुबद्दिल अमसालकुम व नुनशिअकुम फी मा ला तअलमून व लक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला फलौला तज़क्करून। जरा तुम अपनी मौत को रुकवा के देख लो, ये नहीं तो अपनी हकीकत को तुम देख लो। अफरअयतुम मा तमनून, तुम मनी के ये कतरे में नहीं थे, हकीर से, गंदे से। अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून, तुमको पैदा करने वाला मैं हूं या तुम खुद अपने आप को पैदा करने वाले हो। अफरअयतुम मा तहरुसून, ये खेती जो पेरते हो इसको गौर से देख लो, जो एक बीज तुम पेरते हो। अंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़ ज़ारिऊन, उसके बीज में से तुम निकाल लेते हो दरख्त को, पौधे को, या हम निकालने वाले हैं। वो दरख्त का पौधा जो अगर आप हाथ से छुए भी तो टूट जाए, फूट जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन उसी बहुत ही नरम और नाजुक पौधे को अल्लाह ने इतनी ताकत दे दी, इंसान को नहीं है, कि इंसान को जमीन में जिंदा दफन कर दो वो उठ के बाहर नहीं आ सकता जमीन के अंदर से। ये जो आप अंदर पेरते हैं बिल्कुल नरम सी बीज, जो बाहर निकले तो हाथ रखो तो बर्बाद हो जाए, उस बीज को अल्लाह ने कहां से ताकत दे दी कि वो जमीन फाड़ के निकलता है। अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, बीज से दरख्त निकालने वाले तुम हो या हम उसके निकालने वाले हैं। तो अकीदा आखिरत, जन्नत और दोज़ख को नहीं मानते हो तो ये चीजें करके बतलाओ। जब ये चीजें करके नहीं बतला सकते तो या तो ये अकीदे को मान लो, इसके अलावा चारा-ए-कार नहीं है तुम्हारे पास। तो इस पे एंडिंग हो रहा है कलाम। फिर इसके बाद कुरान की अजमत पे आखिरी आयात हैं जो बहुत ही पुरअज़मत है। ये पूरे 96 आयात हैं जिनके मैंने मुख्तसर से पहले चंद आयात जो तमहीदी हैं आपके सामने पेश किया। फरमाया इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, हम भी वाक़िया कहते हैं जो चीज हो जाए। वाक़िया, वहां एक वाक़िया हुआ भाई, वाक़िया हो जाए,
होने वाला नहीं, हो जाए। वक़ा होने से वाक़िआ फाइल है, हो जाए, हो जाने वाली चीज हो जाएगी। या इसका दूसरा तर्जुमा होगा होनी शुद्धनी, यानी होकर रह जाने वाली, आकर रह जाने वाली। तीसरा तर्जुमा होगा आ गई, होने वाली, हो चुकी। जब इसका तर्जुमा होगा तो मुस्तकबिल में हो जाएगी बात, माजी का होते हुए भी। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, फरमाया कि जब होने वाली होकर रह जाएगी, या रोनुमा होने वाला वाक़िया हो जाएगा जिसकी तुम अपने जहनों में इनकार कर रहे हो। मुशरिकीन मक्का से खिताब है और हमसे भी खिताब है, जो समझते हैं कि ये सब क्या है, बहुत दूर की बातें हैं, हमारे लिए सजा, हमारे लिए अजाब, हमारे लिए फुला, ये सब क्या है जी, हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, मरहूमा हैं, अल्लाह के मुकर्रब तरीन बंदे हैं। नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, अल्लाह के महबूब और उसके बेटे के मानिंद है। अल्लाह हमें क्यों दोज़ख में डालेगा? हम जो भी करो रसूलुल्लाह हाथ पकड़ के ले जाएंगे, अब्दुल कादिर जिलानी दामन पकड़ के ले जाएंगे, काले शाह वली क्या करेंगे, दाढ़ी पकड़ के ले जाएंगे, फला पकड़ के ले जाएंगे। पकड़ने के लिए वहां कुछ होगा ही नहीं तो फिर क्या पकड़ेंगे? अकीदा कमजोर है असल में इस अकीदे को बनाने के लिए। रसूम और रिवाज जो है, बाज रसूमात जो है, बाज दिन के कुछ औकात जो है, बाज रात के कुछ औकात जो है, इसको हमने रस्मन बना लिया है। अभी देखिए ना, शब बारात आज 9 है, आने वाला जुमेरात या जुम्मा, मुझे तो सही पता नहीं है, हम काउंटिंग नहीं करते उसकी। काउंटिंग तो वो करें जो खामखा का बना रखा है हवा, जबकि कुरान हदीस में उसकी कोई चीज साबित नहीं है। शब बारात इस मजमून पर मुकम्मल कल इंशाअल्लाह अजरा महल में एक कॉन्फ्रेंस है। शबे बारात या शबे कदर हकीकत क्या है, मैं इस पे जुम्मा के खुतबे में गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं और करना भी नहीं चाहता, यह है कुरान की गुफ्तगू। लेकिन लोगों ने क्या बना रखा है, कल हफ्ते के दिन अजरा बाद नमाज मगरिब ऐलान भी होगा बाद में, तो वो जहन में रखें। लेकिन हमने बनाया क्या है, उस रात 100 रकात पढ़ लो, हलवे पका लो, सोजी का हलवा बना लो, क्या है बैंड बाजा या नहीं तो आतिशबाजी, वो फला कर लो, मुर्दे को खिला लो, बस मामला रफा दफा। फिर क्या करो, साल भर तुम आजाद हो, फिर कभी किसी मुर्दे को याद ना करना, खा तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, शब बारात में याद कर लो। अजीब आसानियां हमने पैदा करके रखी हुई, हमारे मतलब की आसानियां है। हाँ, वही आप कहें ना तहज्जुद को उठ जाओ, अरे भाई साल में एक मर्तबा ही उठ जाओ, नहीं उठेगा। शबे बारात में 100 रकात पढ़ लो, पढ़ लेगा, क्योंकि बिदअत हमारे लिए पुरकशिश बन गई है, सुन्नत हमारे लिए बेकार बन गई, उसके अंदर कोई कशिश नहीं। ये लोग जो पूरी रात जागते हैं, ये भी तहज्जुद नहीं पढ़ते, 100 रकात पढ़ते हैं लेकिन तहज्जुद नहीं पढ़ते। किस तरह शैतान ने हमें गुमराह करके रखा हुआ है देखिए। तो जो लोग ये समझते हैं कि फला से मामला बन जाएगा, फला से मामला बन जाएगा, वहां तो कोई आएगा नहीं, वहां तुम अपने आमाल खुद उठाओगे, कोई दूसरा ना खादिम होगा, ना तुम्हारे लिए कोई दूसरा मददगार होगा, ना बाप आएगा, ना बेटा आएगा, ना कोई खानदान आएगा, ना कोई रिश्तेदार आएगा, सब का सब अपने अपने हाल में परेशान होंगे। तुम्हारी मदद को वहां कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामा, पूरा पूरा तुम खुद उठाना पड़ेगा तुम्हारे जो कुछ भी बोझ हैं गुनाहों के, और इस गुनाहों में जिनको तुम शरीक करते हो। वमिन औज़ारिल लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म, जिन जिन को गुमराह किया है उनके भी बोझ उठाओगे तुम साथ में मिलकर, इस तरह की बिदअत करके, तो वहां कोई नहीं आएगा। तो यही बात थी मुशरिकीन मक्का में। एक, या तो उनमें सरे से अकीदा नहीं था आखिरत का, दूसरा था तो इतना कमजोर था कि मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरी फला देवी है मनात है, फला देवी है उस्सा है, फला देवी है, वो मुझे बचा लेगी, वो अल्लाह के करीब कर देगी, वो ऐसा कर देगी। हम इब्राहिम की औलाद है, इस्माइल की औलाद है, वो ला के बचा लेंगे। यही मामला यहूदियों का था, यही मामला नसरानियों का था। उनके पास भी अकीदा आखिरत है, लेकिन इतना कमजोर है कि वो समझते हैं कि उज़ैर हमें बचा लेंगे,
हमारे वली आके हमें बचा लेंगे। यहूदी भी यही कहते हैं, नसरानी भी यही कहते हैं, आखिरत तो होगी लेकिन हमारे ईसा आके हमें बचा लेंगे। हमारे ईसा की बात बड़ी चलती है दरबार में, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, वो आके एक ही मिनट में हमें खींच के ले जाएंगे। उनका तो अकीदा बन गया था, लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा, हमें आग छुएगी ही नहीं। अगर बहुत ही गुनाह कर लिए तो रस्म पूरी करने के लिए, वो था ना जी, रस्म पूरी करने के लिए। हाँ, अब जाएं खाने की दावत के लिए, भाई मैं खा लिया, भाई नहीं भाई बैठ जाओ भाई, रस्म पूरी करने के लिए। एक वो रस्म पूरी करने 2 प्लेट पूरा खाता उन्हें, उसके बाद रस्म पूरी करने। तो रस्म पूरी, यही अकीदा उनका अपना था। हम बहुत ही गुनहगार हो जाएं तो रस्म पूरी करने के लिए अल्लाह कुछ क्या करेगा, दिन के लिए जहन्नम में यूं डाल के निकाल लेगा, बस। इसके अलावा हमें आग छुएगी नहीं। क्यों? हम अल्लाह के बेटे और महबूब हैं, नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ। ये अकीदा असल में बहुत बड़ा बिगाड़ है, जहर है, जहर, जो आपको, आपकी नेकियों को, नेक अमल को खा जाता है। जिस तरह क्या है, दीमक लकड़ी को खा जाती है। आज अमल से बेजार, बेअमल, नमाजों में बेरगबती, रोजों में बेरगबती, रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी नहीं, ये सब चीजें क्यों हमारी जिंदगियों के अंदर रोनुमा है और हम अपनी जिंदगी सुधारते क्यों नहीं? आखिरत का अकीदा पुख्ता नहीं है कि मुझे एक एक लम्हे का हिसाब देना है और वो आकर रहने वाली है, उसके अंदर कोई झूठ नहीं। तो वाक़िए की इब्तिदा इसी तरह हो रही है। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब होकर रह जाने वाली हो जाएगी। इसी को अल्लाह ने दूसरा नाम दिया, हाक़ा, होनी शुदनी। इसी को अल्लाह ने तीसरा नाम दिया, क़ारिआ, खड़खड़ाने वाली। इसी को अल्लाह तबारक व तआला तीसरा नाम दिया, साख़ा, कान फाड़ देने वाली। इसी को अल्लाह ताला ने चौथा नाम दिया, तौम्मतुल कुबरा। तौम्मतुल कुबरा, ऐसी चीख जो कभी सुनी नहीं गई। ये सब क़यामत के नाम और मुख्तलिफ नाम, मुख्तलिफ किरदार की अक्कासी कर रहे हैं, कैसे कायम होगी। फरमाया, लैसा ली वक़अतिहा काज़िबा, वो होकर रह जाने वाली कैसी है, इसके अंदर कोई झूठ नहीं है, ये कभी झुटलाई नहीं जाएगी। इसके अंदर कभी क्या नहीं हो सकता है, कोई रद्द बदल नहीं हो सकता है। लैसा ली वक़अतिहा, वो वाक़िया जो होकर रहना है, काज़िबा नहीं है, झूठ नहीं है उसके अंदर रत्ती बराबर भी। होगा तो क्या होगा, खाफिज़तुर राफ़िआ, तलपट करके रख देने वाली। खफ्ज़ कहते हैं नीचे को, रफ़ा कहते हैं ऊपर को। खाफिज़तुर राफ़िआ, ऊपर नीचे कर देने वाली। क्या मतलब? हर चीज कायनात की तह बाला कर देने वाली। आसमान जमीन, जमीन आसमान, ऊपर नीचे हो जाने वाले। यह जमीन अपने खजानों को उड़ल के ऊपर फेंक देगी, जो ऊपर है वो नीचे तलपट करके रख दिया जाएगा कायनात के निजाम। ये भी होगा। दूसरा माना क्या है इसका, उससे पुरमग़ज़ है, जो मुफस्सिरीन बताते हैं। खाफिज़तुर राफ़िआ, कब्ज़ कर देने वाली, नीचा कर देने वाली, बाज बहुत से लोगों को और बाजों को बहुत ही बुलंद कर देने वाली। क्या मतलब? जो दुनिया में मुअज़्ज़ज़ झूठी शान के थे लेकिन थे जालिम गुनहगार, उनके लिए सीटें बिछाई जाती थी, उनके लिए स्टेज संवारे जाते थे। वो आए तो लाऊ लश्कर के साथ आते थे, वो आए तो हटो बचो के नारे लगाए जाते थे, वो आए तो झुक झुक के सलामियां पेश की जाती थी। इन बड़े बड़े ऊंचे लोगों को उठा के पटक देने वाली, और जिनको कोई कुछ न पूछता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, वो ऐसे गरीब थे कि उनकी कोई मजलिस में कोई मांग नहीं थी, मजलिस में कोई उनकी तरफ तवज्जह करने वाला नहीं था। ऐसे अल्लाह वालों को नीचे से उठाकर ऊपर रख देने वाली। वहां पता चलेगा असल इज्जत क्या है,
असल मनसब क्या है? दुनिया नहीं है, दुनिया जांचने का आला नहीं है। दुनिया में जो तुम करते हो इसकी पूरी पूरी न सजा मिलती है न जजा। ये इम्तिहान गाह है, ये रिजल्ट का मुकाम नहीं है। यहां जजा और सजा का मुकाम नहीं है। इससे ना तोलो, दुनिया को इससे ना देखो। कोई मुअज्जज है, करोड़पति है, कोई अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ दे दिया है मालो दौलत, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उसको महबूब रखता है। कोई तंगदस्त है, कोई गरीब है, किसी के लिए माल तंग है, जिंदगी तंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह उससे गुस्से में है, नाराज में है। अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की रहमत को दुनिया के इन वसाइल और ऐशो आराम से न नापो, जैसे हमारा आम अकीदा बन चुका है। कोई बढ़ता है, कोई बड़ा होता है, किसी के पास क्या रहे, किसी के पास बैंक बैलेंस, किसी के पास ओहदा है, तो कहते हैं अल्लाह बड़ा मेहरबान है भाई उसके ऊपर। अल्लाह आंख खोल के देख लिया भाई, अल्लाह आंख बंद करके रखा था उसके लिए, आज आंख खोल के देख लिया। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह की आंख कभी बंद भी होती है। ये कैसे एतकादात हैं? तुम दुनिया के इवज अल्लाह की रहमत और नाराजगी को नापते हो, जबकि दुनिया अल्लाह तबारक व तआला की नजर में उस मरे हुए गिलाजत में लथड़े हुए बदबूदार कुत्ता, अल्लाह के रसूल ने बतला के कहा, इससे भी अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक दुनिया गिरी हुई है। अगर मच्छर के पर के बराबर भी अगर अल्लाह को दुनिया की किसी अहमियत को अल्लाह देना चाहता तो काफिर और मुशरिक और मुल्हिद को दुनिया के अंदर एक घूंट पानी नहीं मिलता। अल्लाह की नजर में दुनिया कुछ नहीं है। यहां को कुछ पालेने वाले जो समझते हैं कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, गुनाह करते रहो, तुम्हारी जायदाद में माल में बढ़ोतरी हो रही है, बंदा खुश हो जाता है। अल्लाह मेरे साथ कितना खुश है, देखो भाई क्या नवाजता, नवाजता है नहीं, ढील देता है। ये नवाजना नहीं है, ढील देना है। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। गोया अल्लाह तबारक व तआला इनसे मजाक करता है और इन्हें ढील देता है। अल्लाह की कसम याद रखिए, जितने अकीदे हमारे हैं, गुनाह करते रहो, बिजनेस में धोखाबाजी, बिजनेस में झूठ, बिजनेस में क्या है, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी, सूद, इसी तरह क्या है, तुम्हारी माल की बढ़ोतरी में अल्लाह की नाराजगी। फिर भी समझता है बंदा के माल बढ़ जाए तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, वो बहुत बड़े मुगालते में है कि अल्लाह की रिजा की निशानी नहीं है, ये अल्लाह की ढील की निशानी है। जहन्नमियों के लिए अल्लाह फौरन नहीं पकड़ता, ढील दे देता है, जाओ। ये ढील है, जिसे तुम क्या समझते हो? कारोबार पूरा का पूरा दगाबाजी, धोखेबाजी पर लाखों कमा रहा है, कहता है अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम्हारा कारोबार पाई पाई कर्ज सूद में डूबा हुआ है, तुम्हें नफा आता है तो ये अल्लाह की रजा है। नहीं, अगर अल्लाह की रजा होती तो तुम्हें कारोबार में खसारा होके तुम निकल जाते। बाज लोग आके कहते मौलवी साहब बहुत सूद लेके शुरू करा, मौलवी साहब पूरा चलेगा। मैं उनसे कहता हूं कि अल्लाह के साथ खुश हो जाओ, राजी हो जाओ, अल्लाह ने बचा लिया, तुम्हें आगे बढ़ के फंस जाते तो फिर इसी को रहमत समझ जाते। खाफिदतुर राफिया, बहुत से वो जो यहां पर पस्त होंगे उनको ऊंचा कर देने वाली, बहुत से वो जो यहां पर ऊंचे होंगे उनको पस्त कर देने वाली। खाफिदतुर राफिया कब होगा? इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअम मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा। जब जमीन पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी, रज्जन, रज्जा यरुज्जु का मतलब है हरकत देना, रुज्जतिल अर्दु रज्जन, पूरी कुव्वत के साथ जमीन को हिला दिया जाएगा। ऐसा बड़ा जलजला जो किसी किते पर, किसी कस्बे पर, किसी अलग से टुकड़े पर वाक़ नहीं होगा, पूरी जमीन पे वाक़ होगा। नेपाल में क्या हुआ था? 25
गुज़िश्ता माह के 25 तारीख को ठीक 12 घंटे 0.8 0.9 हरकत सिर्फ, हाँ, चार्ल्स रिक्टर ने स्केल बनाई थी, स्केल इसको नापने के लिए। ये वो नहीं है सेकंड जो हम समझते हैं, सेकंड में भी मिली सेकंड में स्केल बनाई थी जो हरकत आती है। 1935 में उसने बनाया था। इससे पहले नापने का कोई आला नहीं था। जो जमीन जलजले में हरकत करती है उतनी मिली सेकंड के अंदर हरकत करती है, सेकंड में भी नहीं करती। सेकंड में अगर आए ना जलजला, बस्तियों की बस्तियां गायब हो जाएंगी। सेकंड में आए, ये जो जलजले आते हैं ना मिली सेकंड में आते हैं। और इसको नापने के लिए अलग से आला तैयार किया था चार्ल्स रिक्टर में 1935 में रिक्टर स्केल। वही स्केल से नाप के कहते हैं कि 0.6 0.7 0.8 ये बहुत बड़ा है, 9 आखिरी है, 10 वगैरह भी नहीं आया कहीं भी, 7 8 9 होता है बस। इसमें यह तबाही होती है जो तबाही हम देखते हैं। अभी नेपाल में क्या है, भाग रहा है इंसान नेपाल छोड़ के, हदर रहा है, कांप रहा है, कहां भागू कहां रुकू। वो जिन्होंने क्या है अपना सब कुछ तन मन धन लगा के खोटियां बनाई थी, आंख अपनी खोटी, खड़के देख रहा है गिरते हुए, बेबसी का तमाशा देखिए, कुछ नहीं कर सकता। घुटनों के बल खड़ के यूं देख रहा, मैंने देखा था वीडियो में, अचानक जा रहा है घुटनों के बल खड़े होके देख रहा है कि जमीन हदर रही है तो कुछ नहीं कर पा रहा है। अरे नादान इंसान, अपनी बेबसी यूं है, फिर अल्लाह कुछ देता है तो इतना है कि अन रब्बुकुमुल आला कहते हुए शर्म नहीं आती। अजीब मसला है। तो अल्लाह कहता है वो जल्जला नहीं होगा। पूरी जमीन जब अपने मुकम्मल शिद्दत के साथ हदरेगी तो क्या होगा? वो होगा जिसका कोई तसव्वुर नहीं होता है तुम्हारे पास। रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। कारिया में फरमाया कि वतकुनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, धुनकी हुई रोई की तरह उड़ते उड़ते फिरेंगी पहाड़ जैसी चीज। जिस तरह रुई का दाना रुई को अब धुनता है तो रुई फैल जाती है, उस तरह धुनकी हुई रुई की तरह हो जाएंगे पहाड़। यहां फरमाया ये बुरा बुरा होके रेजा रेजा होके पहुंच जाएगी। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाम मुंबस्सा, ऐसे हो जाएगा गोया कि हवा में उड़ती हुई रेत। वकुंतुम अज़वाजन सलासा, उस वक्त तुम 3 ग्रोहों में तकसीम हो जाओगे। कौन से 3 ग्रोह? अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, सीधे हाथ वाले, इनकी खुशकिस्मती का क्या कहना। अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, बाएं हाथ वाली बदबख्त वाले, इनकी बदबख्ती का क्या कहना। वस्साबिकून अस्साबिकून, आगे ही बढ़ने वाले, आगे ही बढ़ने वाले। ये दोनों से आला है। अस्हाबुल यमीन से भी आला है, जो हर मामले में आगे बढ़ के आते हैं। अल्लाह के लिए निकलो पहले आगे, अल्लाह के लिए खर्च करो पहले आगे, अल्लाह की मदद के लिए आओ पहले आगे, रसूल पुकारे पहले आगे, जिहाद के लिए बुलाए पहले आगे, ईमान के लिए बुलाया पहले आगे। अबू बकर, उमर, उस्मान, तलहा, जुबैर, अबू उबैदा, सईद इब्न ज़ैद, अंसार में साद इब्न मुआज, साद इब्न उबादा, मुआज बिन जबल, पहले आने वाले। इनका मुकाम ही अलग है। जो बाद में देखा देखी आता है उसका मुकाम ही अलग है। देखा देखी आने वाले का मुकाम अलग है, आगे बढ़ के आने वाले का मुकाम अलग है। पुकार लगाओ इधर हाजिर हो जाओ। रसूल ने ऐलान किया रात को आओ, सुबह जंग है। नई नवेली दुल्हन को छोड़ा, दुल्हन पहली रात, गुस्ल करने का भी वक्त नहीं है। हंजला पहुंच गए, फरिश्तों ने गुस्ल दिया। क्यों? पहले आने वाले की बात ही कुछ और है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो जब भी आओ पहले आओ। अभी जुमा है, इसमें भी फजीलत है। जो पहले इंट्रो होता है उसके लिए ऊन जुबा करने का सवाब है, जो बाद में आता है उसको गाए।
जो उसके बाद में आता है उसको बकरा, उसके बाद में आता है मुर्गी, उसके बाद में आता है अंडा, उसके बाद में आता है मिंबर पे चढ़ जाए तो फरिश्ते बन करके बैठ जाते हैं, कोई नहीं, पहले आओ, पहल में हमेशा तुम्हारे लिए मुकाम है। साबिकून अस्साबिकून, आगे आने वाले, आगे ही आने वाले। फी जन्नातिन नईम, जन्नतों के अंदर बागात में। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, पिछले लोगों में से बहुत बड़ा ग्रोह साबिकून अल अव्वलून में, व कलीलुम मिनल आखिरीन, अगले आने वालों में से चंद थोड़े से बस। क्यों? पिछले लोगों में बहुत, अगलों में कम। कौन? साबिकून। कैसे? ये इंशाल्लाह अगली मजलिस में रखेंगे, वक्त खत्म हुआ चाहता है। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तगफिरुहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।